सितंबर और अक्टूबर मंथ काफ़ी सुर्खियों में रहा है। कनाडा के लिए ये जो मंथ थे वो उसमें काफ़ी सारी ऐसी अपडेट है जो काफ़ी स्टूडेंट को अफेक्ट भी कर रही है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए समझिए पीजीडब्ल्यूपी और पीआर को लेके बहुत सारे चेंजेस है जो कैनेडियन गवर्नमेंट मतलब आईआरसीसी ने डिक्लेयर किए हैं। तो ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑनशोर है। ऑनशोर का मतलब ये होगा कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है, ये वीडियो उनके लिए है। ऑफशोर स्टूडेंट मतलब जो इंडिया में है और कनाडा अभी आगे जाके ट्रैवल करेंगे, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो वैसे भी लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप कनाडा में अभी नहीं है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं या ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप ये वीडियो को वो स्टूडेंट्स या वो फ्रेंड्स या वो रिलेटिव्स को भेज सकते हैं जिनके सन या डॉटर वहाँ पे है या कोई ना कोई रिलेटिव वहाँ पे पढ़ रहा है। तो ये वीडियो उनको डेफिनेटली काम पे लगेगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो पीजीडब्ल्यूपी और पीआर को लेके उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेंट्स पीजीडब्ल्यूपी के लिए ओल्ड रूल में एलिजिबल हो रहे हैं और नए रूल में एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन ऑनशोर स्टूडेंट मतलब जो कनाडा में है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मेक श्योर कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं जो ऑनशोर स्टूडेंट के लिए है उसके बारे में। सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है कि पीजीडब्ल्यूपी जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी लगा दी है, क्या उनको ये नए रूल लागू हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कहीं पे भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनको नए रूल के आगे पीजीडब्ल्यूपी मिलेगी नहीं मिलेगी। उनको वो सब प्रोग्राम पे पीजीडब्ल्यूपी मिलेगी जो उन्होंने पहले से ओल्ड रूल में प्लान करके पढ़ाई ख़त्म की थी और एप्लीकेशन लगा दी है। तो ये हो गई एक कैटेगरी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। तो अब 1 नवंबर से पहले जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कि उनका पीजीडब्ल्यूपी का एप्लीकेशन वो लगा देना चाहते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उनको बहुत ही जल्द ये एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। बिकॉज अगर 1 नवंबर के बाद वो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनको 2 चेंजेस से पास होना पड़ेगा। मतलब उनको एप्लीकेशन लगाने से पहले अपना जो पर्टिकुलर कंप्लीशन लेटर है वो तो लगाना ही लगाना है, बट साथ साथ में दूसरा जो मेजर चेंज है वो ये है कि उनको आईएलटीएस देनी पड़ेगी या सेल्फिट देनी पड़ेगी या पीटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप 1 नवंबर से पहले एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सबमिट द एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कोई भी गाइडेंस या हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जिसमें ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट कोर्स उनका कंप्लीट हो रहा होगा अपकमिंग पीरियड में और वो प्लान कर रहे होंगे कि मई 25 इनटेक में या सितंबर 25 इनटेक में उनको कोई सेकेंड कोर्स लेना होगा या आगे वाला कोर्स लेना होगा। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप वो कोर्स जो लेना चाहते हैं, अब जो कैटेगरी आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि सर मेरा जो कोर्स है वो नए जो पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड क्राइटेरिया है उसके जो कैटेगरीज दी हुई है उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ये भी बेनिफिट करेगा अगर आप 1 नवंबर 2024 से पहले अगर कोई भी प्रोग्राम में इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोग्राम, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को बिजनेस प्रोग्राम की ही दिक्कत आ रही है, बिजनेस प्रोग्राम में भी आप 1 नवंबर से पहले मई 25 अपडेट इनटेक और सितंबर 25 इनटेक के लिए अभी से आपकी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी में आपको आना है तो आपका जो स्टडी परमिट है वो 1 नवंबर से पहले अप्लाई हो जाना चाहिए या तो आपके पास अप्रूव होके आ जाना चाहिए। उस दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया चलेगा। तो ये थर्ड कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर मेरा जो दूसरा प्रोग्राम है वो बिजनेस मैनेजमेंट है या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है या बिजनेस मार्केटिंग है या तो समझ लीजिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। ऐसे कोई भी कोर्सेज जो आप देख रहे हो जो आपका अभी का जो पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल लिस्ट का जो कैटेगरी आया हुआ है अगर उसमें नहीं है फिर भी आपको वो प्रोग्राम में आगे बढ़ना है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली 1 नवंबर से पहले एप्लीकेशन लगा दीजिए तो आप ओल्ड जो सिस्टम है उसी में वैलिड होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट के लिए हो सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी। वो ऐसे स्टूडेंट होंगे बाय एनी कॉस्ट वो लोग पीजीडब्ल्यूपी का एप्लीकेशन ऑफकोर्स 1 नवंबर के बाद ही लगाएंगे, ठीक है।
जिनके लिए ये होगा कि वो अभी समझ लीजिए कि उनका स्टडी परमिट का एप्लीकेशन भी जो लगाएंगे वो नेक्स्ट ईयर ही लगाएंगे, वो 1 नवंबर से पहले नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखने की बहुत ज़रूरत है। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा कोर्स लिया है जो PGWP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो लिस्ट आया हुआ है, तो अगर उसमें ये कोर्स आपका वैलिड नहीं है या कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 नवंबर के बाद एप्लीकेशन लगाऊंगा स्टडी परमिट की, तो PGWP की एप्लीकेशन जब भी फ्यूचर में आप लगाएंगे तो एलिजिबिलिटी में आप पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4th कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अगर अपना कोर्स PGWP एलिजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है, तो यहाँ पे हमने YouTube वीडियो में ही, मतलब आप डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दी हुई है, जिसमें जाके आप अपना कैटेगरी, फील्ड कैटेगरी वैलिड है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। एज वेल एज आप हमें यहाँ पे दिए हुए ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको चेक करके बताएगी वेदर योर कोर्स और दैट पर्टिकुलर कॉलेज कोर्स इज वैलिड इनटू दैट न्यू कैटेगरी और नॉट। अल्टीमेट गोल ये पूरे वीडियो का यही था कि आपका PGWP का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर पाए। हमारी टीम आपको PGWP एप्लीकेशन लगाने में भी हेल्प कर सकती है, स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए भी हेल्प कर सकती है। और अब बात करते हैं PR की। अगर आपका PGWP का एप्लीकेशन आपने 1 नवंबर से पहले लगाया है, ओल्ड सिस्टम में लगाया है, वो सब पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपका PGWP जब अप्रूव होके आ रहा है और आप PR कैटेगरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज रेगुलर जो सभी स्ट्रीम, ओल्ड सिस्टम की जो सभी स्ट्रीम है वो सभी प्रोग्राम में अभी वैलिड है, इंक्लूडिंग फेडरल प्रोग्राम एंड प्रोविंशियल प्रोग्राम। तो अगर आपको PR के बारे में भी जानना है तो हमारे RCIC टीम मेंबर से हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो से ये वैल्यू आप गेन कर रहे हैं कि जिसमें आपको PGWP की एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया, स्टडी परमिट के पुराने रूल और नए रूल के बारे में पता चल गया, और साथ साथ में जो आप PR के बारे में एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके बारे में पता चल गया कि यस, PR के प्रोग्राम्स अभी भी वैलिड है पुराने सिस्टम में। ऑफ कोर्स नए सिस्टम में अगर जब आप देखेंगे तो जो स्टेम कैटेगरीज में उन्होंने प्रमोशन दिया हुआ है उसी में वो प्रोग्राम्स में वो लोग आपको आपके इमिग्रेशन के पाथवेज देंगे। बिकॉज अगर मुझे PGWP मिलेंगी ही नहीं तो मैं PR के प्रोग्राम तक कैसे जाऊँगा। तो ये भी एक कैटेगरी है। आप अगर इस सब चीज़ों को और डिटेल में आपके केस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। आवर टीम विल हेल्प यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस बाय केस डिटेल्स। और साथ साथ में हम दूसरा एक वीडियो ला रहे हैं जो ऑफशोर स्टूडेंट के लिए है, वो वेरी सून इस वीडियो के बाद ही पब्लिश होगा, जिससे जो स्टूडेंट अभी कनाडा नहीं आए हैं उनके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।